बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर में कोरोना के संगीन वार जारी हैं। निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज 39 साल लेडी डॉक्टर भी वायरस से जाम बहक हो चुकी हैं। वबा के 89 रोज में मोज़ी वायरस से होने वाली अमवात बढ़कर 154 हो चुकी हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान 428 नए मरीजों के इजाफे से कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना वायरस से जाँ बहक लेडी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थीं। लाहौर में कोरोना से अब तक 153 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। शहर में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के 137 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल, जबकि 57 वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के 530 मरीज जेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 11,144 हो गई। तर्जुमान महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक पंजाब में कोरोना के 927 नए केस रिपोर्ट होने से कोरोना मरीजों की तादाद 22,964 हो गई है। कोरोना वायरस से 29 मजीद अमवात होने से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 410 हो चुकी है, जबकि अब तक 2,23,074 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। उधर लाहौर पुलिस में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। डीएसपी समनाबाद, एसएचओ बागबांपुरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक डीएसपी समनाबाद वहीद इसहाक भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। एसएचओ बागबानपुरा मोहम्मद रजा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डिफेंस सी अदनान भी कोरोना का शिकार हुए हैं। तीनों अफसरान ने कोरोना पॉजिटिव आने पर खुद को करंटीना कर लिया है, जबकि बागबानपुरा और डिफेंस के दीगर पुलिस एहलकारों के भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस में मजीद 40 कोरोना वायरस के मरीजों का इजाफा हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में मरीज मुलाजमीन की तादाद 644 हो चुकी है। लाहौर पुलिस मुतासरा अजला में पहले नंबर पर है। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने सुबह भर में कोरोना वायरस के हवाले से ड्यूटीज देने वाले मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म दिया था। अब तक करवाए गए टेस्टों में मौसूल होने वाले नताइज में मरीजों की तादाद 644 हो चुकी है, जिसमें 211 पुलिस अफसरान और एहलकार सेहतियाब हो चुके हैं। 429 मुस्बत मुलाजमीन मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, जबकि शोहदा की तादाद 4 हो चुकी है। 17,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब तक करवाए गए टेस्टों में से 2,148 के नताइज का इंतजार किया जा रहा है, जबकि 15,587 एहलकारों के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआलजा करवाया जा रहा है। कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फीकस 25,000 इमदाद दे रहे हैं। जनरल अस्पताल में 48 घंटों के दौरान डॉक्टर्स के लिए आइसोलेशन रूम्स ना बनाए गए, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया गया तो ओपीडी में काम छोड़ देंगे। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी। कहते हैं डॉक्टर सना फातिमा कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गईं। हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, इसके बाद सुनवाई ना हुई तो ड्यूटी छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन लाहौर डॉक्टर अमार यूसुफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को हुआ था। तब से लेकर अब तक बेहतरी के लिए कोई खातिर ख्वाह हिकमत अमली तैयार नहीं की गई है। हुकूमत आवाम को सच नहीं बता रही। उन्होंने कहा कि 93 डॉक्टर्स, 12 नर्सेज और 10 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मेडिकल फ्लोर पर 18, सर्जरी में 16, गायनी की 4, न्यूरो सर्जरी से 10, बच्चा वार्ड में 4 समेत दीगर वार्ड्स में 25 डॉक्टर्स मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की फेरी परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फेरी परवाजों के हवाले से एसओपी जारी कर दिए हैं। विफाकी हुकूमत ने आज रात 12 बजे के बाद से इंटरनेशनल शेड्यूल और नॉन शेड्यूल परवाजों समेत चार्टर्ड तैयारों को लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। कौमी और बैनुल अक़वामी परवाजें पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मासवाए, गवादर और तुर्बत एयरपोर्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगी। जो बैनुल अक़वामी एयरलाइन एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करेंगी, उन पर एयरपोर्ट इंतजामिया कार्रवाई का हक रखती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के एलामी में कहा गया है कि परवाजों की पाकिस्तान से रवानगी से कबल तैयारों को जरासीम से पाक करना होगा। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस जहाज़ों को जरासीम से पाक करने का सर्टिफिकेट सिविल एविएशन अमले से तस्दीक करवा के जमा करवाने के पाबंद होंगे। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर तैयारे के मुसाफिरों को किसी किस्म का प्रोटोकॉल देने पर पाबंदी होगी। एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के अलावा किसी भी शख्स को हॉल में आने की इजाज़त नहीं होगी। एयरपोर्ट पर सफ़र के हर मरहले में समाजी फासला भी लाजिम होगा। बैरून मुल्क रवानगी से कबल तमाम मुसाफिरों की थर्मल स्कैनिंग भी लाजिम होगी, जबकि एसओपीज़ के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर में कोरोना वायरस की इलामात हुई तो मौके पर मौजूद महकमा सेहत का अमला मुसाफिर को सफ़र करने या ऑफलोड करने के मुतल्लिक हतमी फैसला करेगा।
पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी अवाम पर आटा बम गिरा दिया है। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 120 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब जोन ने सूबे भर में गंदम की कीमतों में इजाफे की शरह के तनासुब से आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। लाहौर समेत सेंट्रल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलोग्राम थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा किया गया। इजाफे के बाद आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए से बढ़कर 925 रुपए का कर दिया गया, जबकि जनूबी पंजाब में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक फी थैला इजाफा किया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम के निर्खों में माह रमजान के वस्त में ही इजाफा हो गया था। ताहम रमजान के तकद्दुस के पेश नजर एसोसिएशन ने हुकूमत पंजाब की दरखास्त पर अवाम की सहूलत के लिए आटे के पुराने निर्खों में इजाफा नहीं किया और आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में ही फरोख्त किया गया। ताहम ईद की तातीलात के बाद ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख अपनी इंतहाई हदूद को छू रहे हैं। ऐसी सूरत में पुराने निर्खों पर आटे की फरोख्त मुमकिन नहीं। आइंदा आटे के थैले के निर्ख ओपन मार्केट में गंदम के निर्खों के मुताबिक मुकर्रर होंगे। ओपन मार्केट है, उसमें गंदम की प्राइसें बहुत बढ़ गई हैं। लाहौर में तकरीबन 1600 से ऊपर रेट है और पिंडी इस्लामाबाद में 1700 से ऊपर रेट है। तो हमने आटे में सिर्फ इतना ही इजाफा किया है जितना गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है, और हमने जो फार्मूला बनाया है कि जिस इलाके में, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो गंदम का रेट है उस पर हमने अपने ग्राइंडिंग चार्जेस ऐड करके मार्केट में आटा दे देना। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अज खुद आटे की कीमत में इजाफा करके अवाम पर आटा बम गिरा दिया है। हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा होकर 925 रुपए का हो गया। शहरियों का कहना है कि अब रोटी खाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को गरीब अवाम का कुछ ख्याल करना चाहिए। अवाम महंगाई के बोझ से बिलबला उठे। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय अब 925 रुपए का मिलेगा। अवाम का कहना है गंदम की नई फसल बाजार में आ चुकी है, फिर भी आटे की कीमत में इजाफा समझ से बालातर है। महंगाई के बायस जिंदा रहना मुश्किल हो गया। कभी बढ़ा देते हैं, जितनी आलमी मार्केट में कम या उतने आटे का वही रीज़न बना देते हैं कि आटा जो है ना, इस पर पेट्रोल लगता है, इस पर बिजली लगती है। तो अब हमें तो इतनी सियासत नहीं आती, पर ये अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। आटे का बड़ी ज्यादती है। लोग आटा ही तो खाना है, और की है, आटा तो दाल ही खानी है जी। ये तो बड़ा जुल्म हैगा। तो खान साहब ने खुद ना ख्याल करना चाहिए कि गरीब अवाम मर रही है। शहरियों का कहना है अवाम के लिए रोटी और दीगर इशाए खुर्दोनोश सस्ती होनी चाहिए, मगर यहाँ रोज बरोज महंगाई बढ़ रही है। आटे की कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। गरीब आदमी मर रहा और कोई वजह नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए ये चीज़ें नज़र करें, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, ताकि हर इंसान रोटी सही तरह खा सके। कम तो है कोई नहीं है, जब महंगाई करी जाते हैं, कहते तेल सस्ता हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा सस्ता? रोटी खाने तो लभदी कोई नहीं है, तो आटा ना महंगा करता ना 20 रुपये तो होर, तो कितों खाएगा लोग? महंगाई से परेशान अवाम को हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाना चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने गंदम और आटे की कीमतों से मुतालिक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के बयान को यकतरफा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। कहा, हुकूमत फ्लोर मिल्स का बयान तस्लीम नहीं करती। रेट वही होगा जो इंतजामिया और महकमा खुराक की मुशावरत से तय होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा है कि गंदम और आटे की कीमतों से मुतालिक फ्लोर मिल्स का बयान यकतरफा है, हुकूमत उसे तस्लीम नहीं करती। मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमतों में फ़र्क है, एक जैसा रेट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जहां गंदम सस्ती होगी वहां आटे के निर्ख भी कम होंगे। नए निर्खों के ताजुन के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से आज महकमाना इजलास होगा। रेट वही होगा जो इंतजामिया और महकमा खुराक की मुशावरत से तय किया जाएगा। सीनियर वजीर ने उम्मीद जाहिर की है कि मिल ओनर्स अवाम की तकलीफ का एहसास करते हुए ताउन करेंगे। अगर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने ताउन ना किया तो फिर हुकूमत अपना तरीक़ाकार खुद तय करेगी। उन्होंने कहा कि गंदम और आटे की अवाम को वाफर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, किल्लत नहीं हो सकती। शहर में गुज़श्ता रोज भी मुर्गी के गोश्त की सरकारी रेट पर फरोख्त मुमकिन न हो सकी। शहरियों ने दुकानदारों की मनमानियों को हुकूमती कमजोरी करार दे दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
शहर में ग्राह फरोशी अरूज पर मुनाफा खोर माफिया को नकेल न डाली जा सकी। ब्रायलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। जिला इंतजामिया की जानिब से ब्रायलर गोश्त की कीमत चौथे दिन 260 रुपए किलो, जिंदा मुर्गी की होलसेल कीमत 171 रुपए किलो, जबकि परचून कीमत 179 रुपए किलो मुकर्रर की गई। तहम मुर्गी का गोश्त शहर में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। देखें ये ऊपर जो बैठे हैं उनको पता ना, ये उनको देखना चाहिए ना कि ईद पे एकदम ये 100-150 के ऊपर चलेगी। रेट का तो मसला रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी ईद गई है, फिर वहाँ पे आ गई 260 पे। शहरियों ने मुर्गी का गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त होने को हुकूमती नाअहली करार दिया। ब्रायलर ट्रेडर एसोसिएशन ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुकूमत से फार्म्स की सतह पर सरकारी कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमरा फरहान, यामीन सिटी 42। शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए कमी करने की सिफारिश की गई है। शहरियों ने कीमत में कमी को आटे में नमक के बराबर करार देकर मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों की समरी अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे होने का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपए 88 पैसे कमी की सिफारिश की गई। मट्टी के तेल की नई कीमत 35 रुपए 56 पैसे होने का इम्कान है। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 37 पैसे कमी की तजवीज़ है। लाइट डीजल की नई कीमत 38 रुपए 14 पैसे होने का इम्कान है। इंटरनेशनल मार्केट है, उसकी प्राइसेस काफ़ी लो है, उस हिसाब से इंशाल्लाह इसको और कम होना चाहिए। अभी तो उम्मीद है कि ये इस दफ़ा 5 और 2 कर रहे हैं, 5 रुपये पेट्रोल 2 रुपये डीजल, तो इससे ज़्यादा करना चाहिए इनको। कम से कम एक दफ़ा फिर 15-15 रुपये ज़रूर कम करना चाहिए। अभी भी मार्केट के हिसाब से जो है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि अभी भी पेट्रोल की कीमतें जो है मज़ीद कम करे, क्योंकि आलमी मंडी में इसकी कीमत जो है अभी भी कम चल रही है। शहरियों ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुस्तरद कर दी। कहते हैं कि आलमी मार्केट के हिसाब से रिलीफ दिया जाए। इसको कम से कम 20-25 रुपये और कम होना चाहिए। हमारी तो राय है इन हालात में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सबके हालात जो है ख़राब हुए में, कम से कम 20-25 रुपये और कम होना चाहिए। कुछ भी नहीं है, आटा में नक भी नहीं है, कम से कम ये 50 रुपये लीटर होना चाहिए। जबकि डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई। डीजल की नई कीमत 80 रुपये 10 पैसे होने के इम्कान है। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमरा फरहान, यामीन सिटी 42। शहर की ताजिर बिरादरी की बड़ी कंफ्यूजन एसी सिटी तब्रेज़ मरी ने दूर कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर तब्रेज़ मरी ने ताजिरों को पैगाम दिया है। कहते हैं कि ताजिर बिरादरी जुमे और हफ्ते के रोज भी शाम 7 बजे तक मार्केट्स और बाजार खोल सकते हैं। जुमे और हफ्ते के रोज मार्केट्स और बाजार खुलने या ना खुलने के हवाले से ताजिर बरादरी में पाया जाने वाला अभाम असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तब्रेज़ मरी ने दूर कर दिया। एसी सिटी तब्रेज़ मरी ने अपने पैगाम के जरिए वाजे किया है कि ईद से कबल जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर बरादरी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मार्केट और बाजार जुमे और हफ्ते को भी खोल सकते हैं। आपकी जो पुराना नोटिफिकेशन है जिसमें 7 बजे तक का टाइम है और आप मार्केट्स अपनी खोल सकेंगे, बाकी दिनों में भी आप जुम्मे हफ्ते को खोल सकते हैं, सिर्फ इतवार को बंद रखें, बाकी दिन आप खोल सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तब्रेज़ मरी का पैगाम मिलते ही ताजिर बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। ताजिर बरादरी ने अनारकली बाजार, करीम मार्केट, हॉल रोड, बीडन रोड, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट और पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट समेत दीगर बाजार खोल दिए। ताजिर कायदीन ने अभाम दूर करने पर जिले इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। लाहौर की ताजिर बरादरी से गुजारिश है कि आज से ही आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप कारोबार कर सकते हैं और इसके लिए हम ख़ुसूसी तौर पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ताजरों की तकलीफ़ को समझा। तब्रेज़ मरी साहब का ख़ुसूसी तौर पे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमें इजाज़त दी और हमें बाकायदा अपने साथ लूप में रखा और पंजाब गवर्नमेंट का भी इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करते हैं। कारोबार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा और अनारकली इतवार वाले दिन के अलावा कल और परसों दोनों दिन ऑपरेशनल होगी। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन और जिले इंतजामिया के वाज़े अहकामात के बावजूद पुलिस बाज मार्केट्स खोलने में रुकावट बन गई, जिस पर ताजिर बरहम नजर आए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर के 850 से जायद मैरिज हॉल्स और मार्केट्स ताहाल बंद हैं। मैरिज हॉल्स मालिकान को शदीद माली बहरान का सामना है। सदर मियां इलियास कहते हैं कि शादी हॉल्स और मार्केट से 1 लाख मुलाजमीन का रोजगार वाबस्ता है। करोड़ों रुपए के किरायों की अदायगियां भी शादी हॉल्स मालिकान के लिए सरदर्द बन चुकी हैं।
पंजाब हुकूमत अनकरीब शादी हाल्स खोलने का इरादा रखती है, मगर इस इरादे को ताहाल अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। मैरिज हाल्स ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मियां इलियास कहते हैं कि 14 मार्च से शादी हाल्स बंद हैं। 1 लाख मुलाजमीन का रोजगार दाव पर लगा हुआ है। लाहौर के अंदर इसको कोई 850 के करीब मैरिज हाल और मार्किज हैं और उनसे वाबस्ता तकरीबन 1 लाख लोग हैं, जिनमें परमानेंट मुलाजिम भी हैं, दिहाड़ीदार भी हैं। तो उनसे वाबस्ता जो लोग हैं वो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा ही बनते हैं। मियां इलियास ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मार्च, अप्रैल और मई में बिजनेस तो मुकम्मल बंद हैं, मगर शादी हाल्स के करोड़ों रुपए की अदायगियां किराए की मद में दर्दे सर बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब भी हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो 1 लाख मुलाजिम रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो लॉकडाउन में शामिल किया वो मैरिज हाल को किया, जो 14 मार्च से शुरू हुआ, वो तकरीबन अब 2 महीने होने को हैं। इसलिए हम अपने मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं दे सकते। उसके अलावा जो हमारी मार्किट के या शादी के किराए हैं जो लाखों में हैं, उनको करोड़ों रुपया बन रहे हैं। किसी का हाल का 29-30 लाख, 8 लाख, 10-15 लाख इतने किराए हैं। मैरिज हाल्स ऑनर्स एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि पंजाब हुकूमत शादी हाल्स खोलने की तजवीज़ को जल्द फैसले की शक्ल में तब्दील करे। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब कुछ बात मौसम की, तो बारिशें बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्द आलूद आंधी और बारिशें होंगी। हवा चलने से लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया है। बादल लाहौर पहुंच गए, गर्मी का जोर टूट गया। जुमेरात की रात से चलने वाली हवाओं ने मौसम के तो तेवर ही बदल दी। दिन भर मतला अब्र आलूद रहेगा। जुमे के रोज से बारिशें मौसम को मजीद खुशगवार बनाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम कुछ रोज पंजाब में कयाम करेगा, जबकि शुमाल मगरिब से आने वाली हवा नमी के बायस बारिश बरसाएगी। आज लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती रही। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने 15 जून तक शहर में इमरजेंसी मॉनसून कैंपस लगाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज की ज़ेर सदारत मॉनसून की तैयारियों के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में असलम खान न्याजी समेत तमाम O&M डायरेक्टर्स ने शिरकत की। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि 15 जून तक शहर में मॉनसून इमरजेंसी कैंप्स लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम O&M डायरेक्टर्स बारिशों से पहले तैयारियां मुकम्मल करें और किसी किस्म की कोताही ना बरतें। फ्रंट डेस्क पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले एहलकारों को मुस्तकिल करने का मामला लटक चुका है। 4 साल से पुलिस में तैनात एहलकारों की तालीमी इसनाद की तस्दीक ही ना करवाए जाने का इंकशाफ हुआ है। कोरोना वबा फैलने की वजह से लेस्को माली बहरान का शिकार है। सारिफीन की जानिब से बिलों की अदायगी ना होने पर रिकवरी की शरह 100 से कम होकर 80% तक आ चुकी है। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी की रिकवरी में मुसलसल दूसरे माह भी कमी हुई है। लेस्को की रिकवरी 100% से कम होकर 80% तक आ गई। सरकारी के साथ साथ निजी सार्फिन की जानिब से भी बिलों की अदायगी नहीं की गई। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी के नॉर्दर्न सर्कल में रिकवरी की शरह 78% तक आ गई। इसी तरह सेंट्रल सर्कल में 74, जबकि ईस्टर्न सर्कल में 99% तक रिकवरी शरह रिकॉर्ड की गई, जबकि साउथ सर्कल में वाजबात की अदायगी की शरह 78% तक है। बिलों की मद में वसूलियां ना होने की वजह से कंपनी को माली मामलात चलाने में मुश्किलात का सामना है। PHA की माली तौर पर मखदूश हालत। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों की अदायगी और दीगर अखराजात के लिए हुकूमती ग्रांट में भी कोरोना कट लगा दिया है। रवा माली साल के आखिरी क्वार्टर में PHA को 47 करोड़ की बजाय सिर्फ 27 करोड़ मिलेंगे। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी और अखराजात के लिए सालाना 1 अरब 90 करोड़ ग्रांट दी जाती है। PHA को सालाना ग्रांट 4 हिस्सों में अदा की जाती है। जराये के मुताबिक PHA को ग्रांट का चौथा हिस्सा मुकम्मल ना मिला तो अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो जाएगा। PHA ने पंजाब हुकूमत से माली ग्रांट में कट वापस लेने की इस्तदा कर दी। PHA ने आइंदा माली साल में 3 अरब 80 करोड़ ग्रांट देने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई है। कोरोना के बायस PHA को आउटडोर मार्केटिंग टैक्स कलेक्शन और प्रोजेक्ट न मिलने से शदीद माली धचका लगा है। फाइनेंस जराये के मुताबिक PHA के पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि ग्रांट न मिलने पर कम से कम तनख्वाहें अदा कर सकेंगे।
پیف پارٹنر اسکولوں کا 4 ماہ کے معاوضوں کی عدم ادائیگی کے خلاف کفن اور گلے میں روٹیاں پہن کر احتجاج. ایم ڈی پیف شمیم آصف کو فی الفور عہدے سے ہٹائے جائے بصورت دیگر ملک گیر احتجاج کریں گے. پیف پارٹنر اسکولز نے اندیا دے دیا ہے. فیروز پور روڈ پر مظاہرین نے ایم ڈی پیف شمیم آصف کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ شمیم آصف کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے. صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز شبیر ہاشمی کا کہنا ہے کہ 4 ماہ کے معاوضوں کی ادائیگی فی الفور کی جائے. اساتذہ نے رمضان اور عید بغیر معاوضوں کے گزاری ہے. شبیر ہاشمی نے مزید کہا کہ معاوضوں میں کی جانے والی کٹوتیاں فی الفور واپس کی جائیں. 4 ماہ کے معاوضے ادا نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے. ایس ایس پی آپریشنز فیصل شہزاد کا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس ناکوں کا دورہ. شیرا کوٹ سمیت مختلف خارجی اور داخلی ناکوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ اہلکار دہشت گردی کے ممکنہ خطرات اور جرائم پیشہ افراد کے تدارک کے لیے انتہائی الرٹ رہیں. کسی بھی مشکوک شخص یا گاڑی کو بغیر چیکنگ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. فیصل شہزاد نے اہلکاروں کو یہ ہدایات بھی جاری کی کہ دوران چیکنگ شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ضابطہ اخلاق کی سختی سے پابندی کریں، اختیارات سے تجاوز پر سخت کارروائی ہوگی. لاک ڈاؤن کے دوران رشوت دو اور ریڑھی لگاؤ. راوی روڈ پر پولیس اہلکار ریڑھی بانوں سے رشوت وصول کرتا رہا. خبر نشر ہونے پر اہلکار افضل کو معطل کر دیا گیا. پولیس اہلکار کی رشوت وصولی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. ویڈیو میں اہلکار افضل کو ریڑھی بانوں سے رشوت لے کر جیب میں ڈالتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ریڑھی بانوں کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار رشوت لے کر ریڑھی لگانے پر تنگ نہیں کرتے. خبر نشر ہونے پر ڈی آئی جی آپریشنز نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس اہلکار افضل کو فوری طور پر معطل کر دیا، جن کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی آپریشنز واقعے کی مکمل انکوائری کریں گے. گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بیٹریز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بیٹری چور گینگ بھی متحرک ہے. دن دہاڑے گاڑیوں سے بیٹریز چوری ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. شہر میں مختلف واقعات کے دوران اب تک 200 سے زائد گاڑیوں کی بیٹریاں چوری کر لی گئی ہیں. چوروں نے گھروں کے باہر کھڑی گاڑیوں سے بیٹریز چوری کی. اسی طرح کے واقعات سبزہ زار میں بھی رونما ہوئے ہیں. سبزہ زار کے رہائشی کار بیٹری چور گینگ سے تنگ آ گئے. سی سی ٹی وی فوٹیجز میں چوروں کو کاروں سے بیٹریز چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. موٹر سائیکل پر سوار چور بآسانی گاڑیوں کی بیٹریز چوری کر لیتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس ایسے واقعات کو معمولی سمجھتے ہوئے کارروائی سے کتراتی ہے. اور دوسری جانب عید کے کپڑے مانگنے پر بیوی پر تشدد کرنے کا معاملہ ہے. سیشن کورٹ نے 1 سال کا بچہ باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا. عدالت نے شوہر کو گارڈین کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے. آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیشن جج جمشید مبارک نے صدف شہزادی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ شوہر سے عید کے نئے کپڑے دینے کا مطالبہ کیا تو اس نے تشدد کر کے گھر سے نکال دیا. شوہر عمران علی نے 1 سالہ بیٹے کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت بیٹے کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے. خاتون کے شوہر نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہیں، نئے کپڑے لے کر نہیں دے سکتا تھا. بیوی پر تشدد نہیں کیا، وہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے. عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے 1 سالہ بچے کو ماں کے حوالے کر دیا. تھانہ چوہنگ پولیس نے 1 سالہ بچے کو باپ سمیت عدالت میں پیش کیا. اینٹی کرپشن لاہور ریجن اے کا اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن. اینٹی کرپشن نے ڈی سی آفس کی فائل غائب کرنے کے مقدمے میں اشتہاری سابق سیکرٹری وابرا کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی شفیق الرحمان کو گرفتار کر لیا. سرکل آفس اینٹی کرپشن لاہور ریجن شاہد شریف نے چھاپا مار کر سابقہ سیکرٹری وابڈا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی شفیق الرحمان کو گرفتار کیا. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ملزم شفیق الرحمان نے ڈی سی آفس کی فائل غائب کر دی تھی. ملزم کے خلاف تھانہ لوئر مال میں درج مقدمہ اینٹی کرپشن کو منتقل کیا گیا تھا، جس میں وہ گزشتہ کئی سال سے اشتہاری تھا. پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار اسمبلی کا اجلاس ایوان کی بجائے نجی ہوٹل میں ہوگا. اسپیکر چودھری پرویز الہی نے نجی ہوٹل میں اجلاس کے انعقاد کی اجازت دے دی ہے. اسپیکر چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 5 جون جمعے کو 3 بجے فلیٹیز ہوٹل میں طلب کر لیا ہے. اسمبلی کے رولز کے تحت کرسٹل اور رائل گرینڈ ہالز کو اسمبلی چیمبر ڈکلیئر کر دیا گیا. اسپیکر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے SOPs کے مطابق اسمبلی اراکین کا سٹنگ پلان تیار کیا گیا ہے. تمام سیاسی جماعتیں اپنے ارکان کے کورونا ٹیسٹ یقینی بنائیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ٹڈی دل کے تدارک کے لیے وزیر اعلیٰ آفس میں اجلاس ہوا۔ سردار عثمان بزدار نے ٹڈی دل کے خاتمے کی مہم کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر وقف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کی سرویلنس کے لیے ہیلی کاپٹر کو استعمال میں لایا جا سکے گا۔ محکمہ زراعت اور پی ڈی ایم اے حکام کو ہیلی کاپٹر استعمال میں لانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ٹڈی دل کے غیر معمولی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے کے وسائل فراہم کیے ہیں۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے فضائی سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ 3 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔ 17 متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کی مؤثر نگرانی کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی ٹڈی دل اسکواڈ کو میدان میں اتار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کی کہ حکومتی اقدامات سے عوام خصوصاً کسانوں کو آگاہ رکھا جائے اور ٹڈی دل سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ بھی لگایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے ساتھ ساتھ ٹڈی دل کے چیلنج سے بھی عزم اور جامع حکمت عملی کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایات جاری کی کہ ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سرویلنس کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس جمع کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کورونا کے حوالے سے جاری کردہ SOPs پر مؤثر عمل درآمد کروانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ کہتے ہیں کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جس سے بیماری کا پھیلاؤ کم سے کم ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نے ملاقات کی۔ ملاقات میں کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے، اسپتالوں میں مریضوں کے علاج معالجے کی سہولتوں اور آئندہ کے لاہ عمل پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں اب تک تقریباً 2,24,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ 6,338 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 927 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں اب تک مریضوں کی تعداد 22,964 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 5400 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ عوام کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ مریضوں کو گھروں میں آئسولیشن میں رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کورونا کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور علاج و معالجے کی سہولتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن بھی موجود تھے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں ہونے والے اجلاس میں جیل قوانین میں ترامیم بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد شان گل، IG جیل خانہ مرزا شاہ سلیم بیگ، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب، ایڈیشنل IG جیل خانہ قدیر عالم اور ایڈوکیٹ سارہ بلال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر قانون کو جیل اصلاحات بارے قانونی پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صوبے میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر زراعت ملک نعمان احمد لنگڑیال، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، محکموں کے سیکرٹریز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی، جبکہ ڈویژنل کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال نے کہا کہ عوام کو اشیاء خورنوش کی مقررہ قیمتوں پر فراہمی انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہے، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اجلاس میں اشیاء کی قیمتیں سہ ماہی بنیادوں پر مقرر کرنے سے متعلق سفارشات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے حکم دیا کہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے، خلاف ورزی کرنے والوں کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبے کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جاری آپریشن پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی گئی کہ بروقت اقدامات سے وسیع علاقے پر فصلوں کو ٹڈی دل کے حملے سے بچایا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ہدایت کی کہ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے نمبرداروں، پٹواریوں، مساجد کے امام اور مقامی آبادیوں سے بھی مدد لی جائے۔ پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب نے حکومت سے پرائمری اور مڈل سکول نہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چیئرمین PTU سجاد اکبر کاظمی نے کہا ہے کہ پریپ سے 8ویں تک کے طلباء کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ پرائمری اور مڈل سکول نہ کھولے جائیں۔ کرونا SOPs بنانا آسان ہیں، ان پر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے چیئرمین سجاد اکبر کاظمی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ عوام بازاروں، مارکیٹس، شاپنگ مالز، پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں پر کرونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ اسکولوں میں کس طرح
तरह SOPs पर अमल दरामद कराया जा सकता है। तलबा को रोजाना मास्क और सैनिटाइजर्स मुहैया नहीं किए जा सकते। तालीमी इदारे खोले गए तो तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद कोरोना वायरस और शदीद गर्मी से मुतासिर हो सकती है। डॉक्टर्स और माहिरीन भी खतरे की निशानदही कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो इससे निमटना मुश्किल हो जाएगा। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। SPs, DSPs के प्रमोशन रूल्स, टेस्टिंग एजेंसी की खिदमात और एहलकारों की ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में एडिशनल IGs और DIGs समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि भर्ती के लिए तहरीरी इम्तिहान लेने वाली टेस्टिंग एजेंसी को अपनी तरजीहात और डिमांड से मुफस्सिल आगाह किया जाए। इंटरव्यू के लिए मुख्तलिफ नंबर बढ़ाने के अलावा एहलकारों के साइकोलॉजिकल टेस्ट पर बतौर खास तवज्जो दी जाए। पुलिस फोर्स में बेहतर से बेहतर नौजवानों की भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी को मजीद मौसर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि रोटेशन पॉलिसी के तहत एहलकारों की मुख्तलिफ शोबों में ट्रांसफर का दौरानिया यूनिट हेड की सवाबदीद पर मुनहसिर होगा। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने SPs और DSPs के ओहदों पर अफसरान की प्रमोशन के लिए रूल्स के ड्राफ्ट का तफसीली जायजा लिया। इंस्पेक्टर से कांस्टेबल रैंक की ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से स्टैंडिंग ऑर्डर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला साजी के लिए तमाम अफसरान ने ज़ेरे बहस अमूर के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। UHS की टीम ने कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वालों में से एक और लाश की शिनाख्त कर ली है। शहीद ताहिरा महमूद को उनके डेंटल प्रोफाइल की मदद से शिनाख्त किया गया है। UHS की 4 रुकनी टीम अब तक 8 नाशों को शिनाख्त कर चुकी है। UHS की टीम ने अब तक 16 डेंटल और फॉरेंसिक ऑटोप्सीज किए हैं। UHS की टीम ने डॉक्टर उरूज ज़हरा, डॉक्टर हुमायूं तैमूर बेग, डॉक्टर खुरम शहजाद और डॉक्टर मुनीर अहमद शामिल हैं। पाकिस्तान के अवाम कोरोना को संजीदगी से लेने की बजाय साजिश समझ रहे हैं। तैयारा हादसे के जिम्मेदारान को नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कराची तैयारा हादसा में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम खान के घर फातिहा ख्वानी के लिए धर्मपुरा पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सरवर ने कहा कि फैमिली के मुताबिक शहीद अनम खान रोजे से थीं। फैमिली उनकी शहादत पर फख्र करती है और हुमा घर की बेटी नहीं बेटे का किरदार अदा कर रही थी। खानदान के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि तमाम बहन भाइयों और फैमिली के मसाइल पर नजर रखेंगे। तैयारा हादसा तहकीकात पर उन्होंने कहा कि तहकीकात में बैनुल अक़वामी माहिरीन शामिल हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। इस दफा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें हम किसी किस्म की भी ना ताख़ीर बर्दाश्त करेंगे, ना किसी किस्म की किसी के साथ रायत होगी। ये गैर जानबदाराना इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा कि अवाम कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं ले रहे। सड़कों पर ऐसा लगता है जैसे हमारे लोग कोरोना को शिकस्त देकर जश्न मना रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी इसलिए लाई गई कि कहीं लोग भूख से न मर जाएं। दुनिया में जहां कहीं भी लॉकडाउन में कमी की गई है, नरमी की गई है, उन मुल्कों में की गई है जहां पर पीक से नीचे आने नंबर शुरू हो गए और हमारे नंबर पीक पे जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर हम लॉकडाउन रखते हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन अवाम ये समझते हैं कि शायद कोरोना का मसला जो है हल कर लिया गया है। लॉकडाउन के बावजूद मीडिया टॉक के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की है कि समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल करें। खुद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता। आज फातिहा ख्वानी के लिए आया तो रश पड़ गया। कैमरामैन अंजुम निसार के हमरा, साउथ बर्ड, लाहौर। नामवर सहाफ़ी हामिद मीर की सिटी 42 आमद हुई। अंसार नकवी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। नामवर सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर के साथ उनके भाई फैसल मीर भी मौजूद थे। दोनों भाइयों ने 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर से अंसार नकवी की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने तैयारा हादसे के अलमनाक सानहे का शिकार शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की। हामिद मीर का कहना था कि अंसार नकवी एक इंतहाई शानदार इंसान और बेहतरीन सहाफ़ी थे। उन्होंने कहा कि अंसार नकवी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।